हाय दोस्तों बालों के बारे में सोसाइटी में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती हैं। आप कोई भी इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हो या किसी के साथ बैठे हो तो किसी की बातें सुनते हो और आपको लगता है अच्छा बालों के बारे में ये वाली बात सच है, फिर आप उससे ही कोई अपोजिट बात सुनते हो कहीं और पे, तो आपको यही नहीं पता लगता कि एग्जैक्टली सच क्या है और झूठ क्या है। दोस्तों हम इस वीडियो में बालों के बारे में जितने भी मिथ्स हैं सोसाइटी में, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि आपके मन में ये क्लैरिटी हो कि आप अपने बालों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं और क्या कुछ चीज़ों में कोई दम नहीं है। तो हम सारी दोस्तों साइंटिफिक बात करेंगे इस वीडियो में आपके बालों के बारे में। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों कई सारे लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि अगर बालों को एक बार पूरी तरह से शेव कर लिया जाए, सर के बालों को, तो उसके बाद जो ग्रोथ आती है बालों में वो बहुत अच्छी आती है, बाल घने और लंबे आते हैं, मजबूत आते हैं। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि साइंस में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, बल्कि एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि अगर बालों को शेव करने के टाइम पे जो ब्लेड यूज़ किए हैं वो ठीक ठाक नहीं है तो इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है। तो अगर आप बालों को सिर्फ इसलिए शेव करा रहे हैं कि आपके बालों की हेल्थ अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो साइंटिफिकली दोस्तों इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि बालों में सीधे सनलाइट पड़ने से बालों की हेल्थ ख़राब हो जाती है, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना स्टार्ट होते हैं या झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये भी एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि सनलाइट अगर आपके बालों पे नॉर्मल पड़ रही है तो उससे कोई भी हार्म नहीं है। सनलाइट बालों के लिए भी, आपकी बॉडी के लिए भी हेल्पफुल होती है। अगर एक कंट्रोल्ड अमाउंट में सनलाइट आपको मिल रही है डेली तो उससे कोई भी हार्म नहीं है, बल्कि उससे बेनिफिट्स ही होते हैं बॉडी के लिए। दोस्तों बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बालों को बार बार वॉश किया जाता है तो उससे भी बाल पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, रूखे होना स्टार्ट हो जाते हैं और गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों साइंटिफिकली ये वाला फैक्ट गलत है। आप बालों को धुल सकते हैं, अगर आप बालों को बहुत हार्श तरीके से नहीं धुल रहे हैं तो आप बालों को कई बार धुल सकते हैं। और दोस्तों जहाँ तक शैम्पू लगाने वाली बात है, तो अगर आप अपने बालों में माइल्ड शैम्पू लगा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल से नहीं बना हुआ, तो इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप बालों को शैम्पू से, जो माइल्ड शैम्पू होता है उससे आराम से धुल सकते हैं, कई बार भी आप बालों को धुल सकते हैं अगर ऐसी ज़रूरत है तो। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप बालों को जो धुलने का तरीका है आपका वो सॉफ्ट होना चाहिए। आप बालों को बहुत ज़्यादा हार्शली हैंडल मत करिए, क्योंकि अगर आप बालों को बहुत हार्शली हैंडल करेंगे तो हो सकता है कि बालों की जड़ों पे खिंचाव लगातार बना रहे, जिससे कि उनमें डैमेज होना स्टार्ट हो और वो कमज़ोर होकर के बाल टूटना स्टार्ट हो जाएँ। दोस्तों कई सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ मदर की साइड की जो फैमिली होती है, उस तरफ के जो जीन्स होते हैं उनका ही प्रभाव होता है बालों के गिरने में, हेयर लॉस में, और फादर की तरफ की फैमिली का इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मॉडर्न साइंस में जो भी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से ये वाला फैक्ट गलत है। हाँ, हेयर लॉस में या हेयर फॉल होने में जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर की साइड की जेनेटिक्स ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मदर या फादर दोनों साइड की जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी तरफ हेयर लॉस की हिस्ट्री रही है, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में या उनके भी पहले, तो फिर चांसेस हैं कि आप में भी हेयर लॉस की कंडीशन नॉर्मल से ज़्यादा देखी जा सकती है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को लगता है कि विटामिन का सेवन करने से हेयर लॉस की कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है, बालों का टूटना या झड़ना पूरी तरह से रोका जा सकता है। तो आई एम सॉरी, ये वाला फैक्ट गलत है। दोस्तों हेयर लॉस के कॉजेज़ होते हैं, मतलब हेयर लॉस किसी न किसी कारण से होता है। तो अगर हेयर लॉस इस पर्टिकुलर कारण से है कि आपकी बॉडी में किसी विटामिन की कमी है, फिर तो वो वाला विटामिन देने से आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो वाला कारण नहीं है, किसी कोई और कारण है, ऐसे केस में दोस्तों कितना भी विटामिन देते रहो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाल गिरते रहेंगे, बाल झड़ते रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि बाल जो गिरने का कारण है उस कारण को एड्रेस किया जाए। कई सारे विटामिन बालों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन दोस्तों वो विटामिन तभी देने का फ़ायदा है जब उन विटामिन की कमी हो बॉडी में। अगर उन विटामिन की कमी नहीं है फिर एक्सेस देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कई बार अगर एक्सेस में विटामिन दिए जाए तो बालों का जो टूटना है, बालों का जो झड़ना है वो बढ़ भी सकता है। दोस्तों कई सारे लोगों को लगता है कि जो शैम्पू हैं उनका इस्तेमाल करने से भी बाल जल्दी टूटते हैं, जल्दी गिरते हैं और हेयर लॉस हो जाता है। तो ये वाला फैक्ट भी दोस्तों गलत है। शैम्पू आपके बालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। शैम्पू आपके बालों की हाइजीन को अच्छा रखता है। किस तरह से? दोस्तों शैम्पू क्या करता है कि जैसे आपके जो बाल हैं, तो बाल के साथ साथ जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो भी वातावरण की डर्ट होती है या वातावरण में उपस्थित बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं दोस्तों, ऑयल होता है या सीबम होता है या कि कुछ भी कॉन्टामिनेंट्स होते हैं, इन सब को दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से शैम्पू साफ़ कर देता है, ताकि आपके बाल जो हैं वो उनकी जड़ें भी साफ़ हो जाएँ। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप हेयर केयर के लिए कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो कई बार आपके बालों से चिपके हुए रह जाते हैं। तो शैम्पू का काम होता है कि इन सब चीज़ों को वो साफ़ करके हटा देगा, ताकि आपके बाल बिल्कुल क्लीन हो जाएँ। क्योंकि कोई भी चीज़ दोस्तों तभी हेल्दी रह सकती है जब वो चीज़ क्लीन हो। तो शैम्पू का काम होता है आपके पूरे बालों को साफ़ कर देना, आपके स्कैल्प को साफ़ कर देना। स्कैल्प मतलब आपकी खोपड़ी, जहाँ पर कि आपके बाल लगे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं।
तो अगर दोस्तों पूरा एरिया साफ़ रहेगा तो इन्फेक्शन के चांस भी नहीं रहेंगे, ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग रहने में हेल्प मिल सकती है। तो शैम्पू आपके लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको शैम्पू माइल्ड वाला करना है, मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं होने चाहिए। अगर आपको डाउट है आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं कि मैं ये वाला शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये वाला शैम्पू ठीक है मेरी सेहत के लिए। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि आपको शैम्पू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। दोस्तों कई सारे लोगों को लगता है कि जो महिलाएं हैं जब वो बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करती हैं, मतलब जिन्हें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं, तो उनका यूज़ करने से क्या होता है कि उनके अंदर बालों का झड़ना या गंजापन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों ऐसा नहीं है। इनफैक्ट क्या होता है कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं दोस्तों वो कई तरह की होती हैं। तो अगर कोई बर्थ कंट्रोल पिल ऐसी है जो कि जो आप बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन्स हैं, महिलाओं के अंदर भी एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, अगर उनको डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही है, उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, तब तो हो सकता है कि जिस टाइम पे वो बर्थ कंट्रोल पिल ली जा रही है उसकी वजह से बालों का फॉल होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाए। बट इन जनरल कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल लेने से बाल ज़्यादा झड़ने लगे दोस्तों, ऐसा कुछ भी सच नहीं है मॉडर्न साइंस में। दोस्तों कई सारे लोगों को लगता है कि बालों का झड़ना सिर्फ एडल्टहुड में ही स्टार्ट होता है, मतलब वयस्क होने के बाद ही स्टार्ट होता है, नॉर्मली मिडिल एज में स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। बालों का झड़ना दोस्तों टीनेजर्स में भी देखा जाता है, बच्चों में भी देखा जा सकता है। बालों का झड़ना एक्चुअली अलग अलग कॉजेज़ की वजह से होता है। हो सकता है किसी बच्चे के सर में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, रिंगवर्म हो गया हो, जिसकी वजह से कि उस पर्टिकुलर एरिया में उसको गंजापन आ गया हो या बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हों। दोस्तों एलोपेशिया एरियाटा नाम की कंडीशन भी होती है इम्यून सिस्टम की, वो भी देखी जाती है कई बारी यंग एडल्ट्स में या बच्चों में भी, जिसकी वजह से बाल हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस से गिर चुके हों, झड़ चुके हों और गंजापन दिखाई दे रहा हो। ऐसा भी दोस्तों देखा जाता है कि एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है ट्राइकोटिलोमेनिया, जिसमें कि जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो अपने बालों को किसी भी स्ट्रेस की कंडीशन में लगातार खींचता रहता है, पुल करता रहता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के बाल टूटते रहते हैं। और बार बार पुल करने से क्या होता है दोस्तों कि जो हेयर फॉलिकल है वो भी डैमेज हो जाती है, उसके अंदर भी इंजरी आ जाती है, और अगर ये डैमेज परमानेंट हो गया तो फिर उस पर्टिकुलर एरिया से बाल की ग्रोथ होती ही नहीं है, प्रॉपर गंजापन आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बालों का जो गिरना है, जो झड़ना है वो मिडिल एज के बाद ही स्टार्ट होगा या कि आपके एडल्ट होने के बाद ही स्टार्ट होगा, वो कंडीशन बच्चों में भी देखी जा सकती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हम हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं बालों को कलर करने के लिए, उनके इस्तेमाल करने से भी बालों का सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है और बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है, बालों की हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप जो भी हेयर डाई इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो माइल्ड है, मतलब अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं है, तो उससे आपके बालों की स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए कि चूँकि आप हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि आपको हेयर डाई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से नहीं इस्तेमाल करना है। जो फ्रीक्वेंसी डॉक्टर्स नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं, आपके बालों के हेल्थ को जनरल चेकअप करके आपको उसी हिसाब से वो चीज़ यूज़ करनी है। अगर दोस्तों किसी भी चीज़ का आप एक्सेस में यूज़ करेंगे तो उसके हार्म्स हो सकते हैं। तो अगर आप मॉडरेशन में हेयर डाई लगा रहे हैं तो फिर ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी भी कंपनी का सपोज़ आप हेयर डाई यूज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसे यूज़ करने से मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, आप एक बार अपने डॉक्टर को वो हेयर डाई दिखा दीजिए। वो देख लेंगे उसके अंदर कौन-कौन से केमिकल्स हैं और क्या वो केमिकल्स आपके बालों को किसी भी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अगर नहीं तो आप सेफ़ली वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बार लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन होने से भी गंजापन होना स्टार्ट हो जाता है और बालों का परमानेंट लॉस हो जाता है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ ये वाला फैक्ट गलत है। सी क्या होता है, अगर आपको एंग्ज़ायटी है या अगर आपको माइंड में कुछ भी टेंशन चल रही है, फ्रस्ट्रेशन चल रही है, डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है, कुछ भी आपको एक इमोशनल स्ट्रेस की कंडीशन चल रही है दोस्तों, तो उसकी वजह से हेयर लॉस ज़्यादा होना, ये बात तो सच है, मतलब हेयर फॉल बढ़ जाता है, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है कि जब स्ट्रेस की कंडीशन थोड़ा-सा कंट्रोल में आती है तो फिर वो जो हेयर फॉल है वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा नहीं होता और परमानेंट गंजापन इस कंडीशन में नहीं आता। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाए, लेकिन जब भी वो इमोशनल जो प्रॉब्लम है वो जब ठीक हो गई, जब आपका माइंड दोबारा संतुलित हो गया, सामान्य हो गया, आप एक पीसफुल कंडीशन में आ गए, उसके बाद नॉर्मली आपके बालों का गिरना रुक जाता है। तो ऐसा समझना गलत है कि स्ट्रेस की वजह से परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। दोस्तों स्ट्रेस की वजह से टेम्पररी हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन परमानेंट हेयर लॉस नहीं देखा जाता। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेन में, मतलब पुरुषों में हेयर लॉस ज़्यादा होता है बजाय वीमेन के। तो दोस्तों ये वाला फैक्ट भी साइंटिफिकली सही नहीं है। वीमेन में भी हेयर लॉस होता है, उतना ही होता है जितना पुरुषों में होता है, बट नॉर्मली क्या होता है कि वो वीमेन में जो हेयर लॉस है वो कुछ इस तरह का होता है कि वो उसकी अपनी हेयर की जो स्टाइलिंग है वो ऐसा कर लेती हैं कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा सामने नहीं आती। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वीमेन में हेयर लॉस की वजह से इर्रेगुलर पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स में ब्लीडिंग इर्रेगुलर होना स्टार्ट हो जाती है। तो साइंटिफिकली दोस्तों ये वाली बात भी बिल्कुल गलत है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हेयर लॉस ज़्यादा होने की वजह से पीरियड्स पे कोई प्रभाव हो, ऐसा कुछ भी कोरिलेशन वीमेन में नहीं देखा गया है। दोस्तों लोगों को ऐसा लगता है कि डाइटिंग करने से
बालों की हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हेयर लॉस नहीं बढ़ता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बहुत ही कुछ क्रैश डाइट कर रहे हैं, अगर आप कुछ इस तरह की डाइटिंग पे आ गए हैं कि आपकी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है डेफिनेटली कि आपकी हेयर फॉल होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए आपको कुछ एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही होते हैं। अगर बायोटिन, प्रोटीन्स, सेलेनियम, जिंक, दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आपको इस तरह की चीज़ें, अगर विटामिन सी नहीं मिलेंगी तो आपके हेयर की जो भी हेल्थ है, जो हेयर की ग्रोथ है, वो डेफिनेटली अफेक्ट होगी। हेयर की जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो अफेक्ट हो जाएगी। तो आप कोई भी दोस्तों डाइट प्लान अगर कर रहे हैं तो आप अपने आप से मत स्टार्ट करिए, नॉर्मली उसके हार्म्स होते हैं। अगर आपको कोई भी डाइट प्लान स्टार्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, आप एक बार अपने डॉक्टर से या अपने न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर बात करिए, ज़रूर मशवरा करिए। वो आपकी सारी की सारी हेल्थ हिस्ट्री को लेकर के उसके बाद आपको एक ऐसा प्लान बताएंगे जिससे कि आपके बॉडी के सिस्टम्स अफेक्ट नहीं होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैप पहन के रहने से या कि हैट पहन के रहने से भी बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है, बाल कमज़ोर हो जाते हैं और परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। सॉरी दोस्तों, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है। क्योंकि दोस्तों जो बाल हैं वो बेसिकली कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन। वो जो भी आपके स्कैल्प में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो बालों की जड़ों के ज़रिए बालों तक जाती है, जिससे कि बाल सर्वाइव करते हैं। वहीं से बालों को न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो अगर ऊपर से आपने कैप पहनी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बालों को न्यूट्रिशन और जो ऑक्सीजन है वो तो प्रॉपर्ली मिल ही रही है ब्लड से, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट दोस्तों गलत है। आप नॉर्मल जो कैप पहनते हैं, नॉर्मल हैट पहनते हैं, उससे आपके बालों की का टूटना या बालों का गिरना, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कुछ बहुत ही टाइट कैप पहनी है या कुछ बहुत ही टाइट हैट पहना हुआ है और बहुत लंबे टाइम के लिए पहना हुआ है, तो क्या होता है कि बालों का फ्रिक्शन होता है, मतलब वो रगड़ होती रहती है बालों की आपकी स्किन से, जिसकी वजह से बाल जो हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर ये बार बार कंडीशन बनी रहे तो उससे क्या होता है कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, मतलब जहाँ से बाल उगते हैं, वो जगह डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से कि बालों का उगना कम हो सकता है या कि रुक सकता है। लेकिन ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है दोस्तों? जबकि बहुत ही ज़्यादा आपने टाइट क्लोथिंग पहनी हुई है, जो आपकी कैप या हैट है वो बहुत टाइट है, आपने सर पे बहुत ही टाइट कपड़ा बांध रखा है। फ्रेंड्स, लोगों को लगता है कि अगर हम अपने सर की मसाज करते रहें तो उससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये वाला फैक्ट मॉडर्न साइंस के हिसाब से वैलिडेटेड नहीं है, गलत फैक्ट है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हेयर की मसाज करेंगे तो उससे हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हेयर की मसाज करने से नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन उस टाइम के लिए अच्छा हो जाता है स्कैल्प में, बट जो हेयर की ग्रोथ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ऐसा एक कोरिलेशन देखा जा सकता है, लेकिन ये कुछ कॉज और इफेक्ट वाली बात नहीं है कि अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो आप हेयर की मसाज करिए। बल्कि अगर आप मसाज हेयर की कर रहे हैं या करवा रहे हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से हो रही है, तो ये चांस ज़रूर है कि आपके बाल झड़ना या टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप अगर बहुत तेज़ हाथों से आपकी हेयर मसाज होगी और अगर आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो थोड़ी कमज़ोर हैं या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो उनमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला फैक्ट है कि बहुत बार लोगों को लगता है कि डैंड्रफ की वजह से भी हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वेल, डैंड्रफ दोस्तों एक अलग चीज़ है और डैंड्रफ का हेयर लॉस से कुछ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा गया है। हाँ, ये ज़रूर लोगों में होता है कि डैंड्रफ अगर ना ठीक हो तो उसकी वजह से वो अपने बालों में लगातार स्क्रैचिंग करते रहते हैं, लगातार खुजली करते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर वही होता है कि जो हेयर फॉलिकल हैं दोस्तों वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो बालों की जड़ें हैं। और अगर ये लगातार कंडीशन कई टाइम तक बनी रहे तो फिर उन हेयर फॉलिकल्स का जो डैमेज है दोस्तों वो थोड़ा परमानेंट की तरफ बढ़ जाता है, जिससे कि फिर हेयर की ग्रोथ होना अफेक्ट हो जाती है, नए बाल आने में समस्या हो जाती है। दोस्तों बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना शैम्पू का ब्रांड चेंज कर देता हूँ तो मुझे हेयर लॉस बढ़ जाता है। तो वेल, साइंस की तरफ से ऐसा कोई भी वैलिडेटेड प्रमाण नहीं है कि ऐसा होता है, ठीक है। आपके बालों को इस चीज़ की आदत नहीं पड़ती है कि आप एक ही कंपनी का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो आप वही वाला यूज़ करें, आप किसी और कंपनी का शैम्पू भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो बॉटम लाइन फैक्ट है वो ये है कि आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं दोस्तों, वो आपका स्किन फ्रेंडली होने चाहिए, वो आपके हेयर फ्रेंडली होने चाहिए, वो बहुत हार्श केमिकल्स वाले नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर उनके अंदर हार्श केमिकल्स हैं तो फिर डेफिनेटली अफेक्ट होगा ही। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम बिल्कुल ठंडे पानी से अपने बालों को वॉश करें, धुलें, तो उससे भी गंजेपन की समस्या को रोका जा सकता है, बालों का झड़ना उससे कम हो सकता है। तो साइंटिफिकली दोस्तों ये वाला फैक्ट गलत है। बहुत ठंडे पानी को सर पे डालने से क्या होता है, उस टाइम के लिए जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन हेयर लॉस जो है वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाए या गंजापन ठीक होने लगे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो कंडीशनर होता है बालों में इस्तेमाल करने वाला, उसके यूज़ करने से भी गंजापन होने लगता है, बालों की स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो ये वाला फैक्ट भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। कंडीशनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे शैम्पू आपके बालों को साफ़ रखता है, वैसे ही कंडीशनर क्या करता है, आपके बालों के पोषण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कंडीशनर दोस्तों आपके बालों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना के रखता है, जिससे आपके बालों का हार्म कम से कम हो, ठीक है दोस्तों। ये आपके बालों के ब्रेकेज को कम करने की या रोकने की कोशिश करता है दोस्तों। जो कंडीशनर होता है ये आपके बालों को सॉफ्ट रखने की कोशिश करता है, आपके बालों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। साथ साथ दोस्तों ये आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करता है, मतलब आपके बालों में नमी की मात्रा ठीक रहे,
इस चीज़ को भी इंश्योर करता है। अगर आपके बाल प्रॉपरली हाइड्रेट हैं दोस्तों, तो आपके बालों की हेल्थ भी इंप्रूव रह सकती है। साथ साथ दोस्तों कंडीशनर के यूज़ करने से आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो कंडीशनर का इस्तेमाल करना बिल्कुल सेफ़ है। बस आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी कंडीशनर आप यूज़ कर रहे हैं, फिर वही वाली बात है कि उसके अंदर हार्श केमिकल्स नहीं होने चाहिए। ये बात आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, अपने भी जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर हैं उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और दोस्तों ये वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि शैम्पू तो चाहे आप रोज़ नहीं भी करेंगे, ठीक है, हफ्ते में 4-5 दिन करेंगे, लेकिन आप कंडीशनर नॉर्मल अमाउंट में या कम अमाउंट में आप डेली कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशनर का यूज़ करने से बाल नहीं झड़ते हैं अगर वो नॉर्मल कंडीशनर है, अगर उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके वो नॉर्मल हैं, माइल्ड हैं। दोस्तों लोगों को लगता है कि हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर डैमेज, हेयर ब्रेकेज ये सब कुछ एक ही चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सब टर्म्स थोड़े एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका मतलब अलग-अलग होता है। हेयर फॉल का नॉर्मल मतलब होता है बालों का गिरना, और दिन में दोस्तों लगभग अगर 50 से 100 बाल तक भी गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। दोस्तों हेयर ब्रेकेज का मतलब होता है कि जो बाल हैं वो लेंथ में टूट रहे हैं। हेयर थिनिंग का मतलब होता है कि जो बालों की मोटाई है दोस्तों वो कम होती जा रही है किसी न किसी कारण से। हो सकता है न्यूट्रिएंट कम कम मिल रहे हों, हो सकता है कुछ और कारण हो। दोस्तों हेयर लॉस का मतलब होता है कि परमानेंट जो है वो बाल किसी एक जगह से स्कैल्प से निकल चुके हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को इस बात पे यकीन होता है कि अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ नेचुरल जो सप्लीमेंट्स हैं या कुछ ना कुछ जो हर्बल चीज़ें हैं वो लेना इंपॉर्टेंट होता है, बिना उनके लिए काम नहीं चल सकता। तो मॉडर्न साइंस में दोस्तों बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, बहुत सारी रिसर्च होती है, और ऐसा कोई भी हर्बल सप्लीमेंट या ऐसा कोई भी फॉर्मुलेशन नहीं आया है अल्टरनेटिव मेडिसिन का जिसके बारे में कहा जा सके कि इसको लेने से जो हेयर लॉस है वो रुक जाएगा या रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक फोकलोर है, ये सिर्फ एक ऐसी बात है जिस पे कि लोग यकीन करते हैं, लेकिन साइंस में इसका कोई वैलिडेशन नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस कारण से हो रहा है। हेयर लॉस के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें कि मैंने सिर्फ हेयर लॉस के कॉजेज़ पे ही डिस्कशन किया, लगभग 18 कॉजेज़ उसमें डिस्कस किए मैंने। तो हेयर लॉस दोस्तों जिस कारण से हो रहा है, हमें उस कारण को दूर करना होता है। आपके डॉक्टर को उस कारण को ख़त्म करना होता है। जब वो कारण ही फिनिश हो जाएगा तो आपके हेयर लॉस जो है वो होना बंद हो जाएगा, और हो सकता है कि आपकी हेयर की रीग्रोथ भी संभव हो। दोस्तों बहुत बार लोगों को लगता है कि जो भी हेयर फॉल हो रहा है वो परमानेंट हेयर लॉस ही है। जो बाल गिर गए तो उस जगह पे बाल दोबारा नहीं आएंगे, तो ये वाला फैक्ट दोस्तों गलत है। दोस्तों कई सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि हेयर फॉल बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल बढ़ जाता है, या दोस्तों किसी किस्म की बीमारी कई बार हो जाती है तो उसके बाद भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। स्ट्रेस की कंडीशन में हेयर फॉल बढ़ जाता है। लेकिन ये सारी की सारी कंडीशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब में कुछ टाइम के बाद फिर हेयर फॉल होना रुक भी जाता है और वापस हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, और बालों की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये सोचना कि अगर बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये परमानेंट ख़त्म होते जा रहे हैं, ऐसा सही नहीं है। दोस्तों एक और फैक्ट होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल सेक्स हार्मोन है, उसका लेवल जिनमें बढ़ा हुआ होता है तो फिर उनमें हेयर लॉस होना ही होना होता है। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ ये वाला फैक्ट सही नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्टली हेयर लॉस से कोई संबंध नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं, मतलब जो हेयर की जड़ें हैं, जिस जगह से हेयर जो आपके स्कैल्प से अटैच होता है उसे हेयर फॉलिकल कहते हैं। तो हेयर फॉलिकल कई बार एक पर्टिकुलर केमिकल, पर्टिकुलर हार्मोन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिसका नाम होता है DHT। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये कहना कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा है इसलिए हेयर लॉस हो रहा है, इसलिए गंजापन हो रहा है, ये वाला फैक्ट दोस्तों गलत है। तो दोस्तों हमने बहुत सारी बातें करी हेयर लॉस के बारे में और आपके हेयर हेल्थ के बारे में जनरली। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस करने से क्या है, टेम्परेरी हेयर फॉल तो हो ही सकता है, ठीक है। तो आपको अपने हेयर की हेल्थ के लिए दोस्तों स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपनी नींद पूरी करनी है और आपको अपने न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट भी बॉडी में ठीक ठाक रखना है। आपको अपने बालों की हाइजीन ठीक रखनी है, प्रॉपर शैम्पू लगा करके। आपको अपने बालों की हेल्थ अच्छी रखनी है, कंडीशनर लगा करके। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो फिर आपको इन जनरल बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके बालों में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है, या आपके बाल जो हैं वो बहुत पतले होते जा रहे हैं या टूट रहे हैं, तो आपको ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। डिस्कस कर लेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री ले लेंगे, समझ लेंगे। एक बार आप कुछ टेस्ट वेस्ट करना होगा तो वो कर लेंगे। फिर एक दोस्तों रीज़न बना सकते हैं कि क्यों आपके बाल टूट रहे हैं या झड़ रहे हैं, और उस रीज़न के हिसाब से जो भी कॉज़ निकलेगा फिर आपका इलाज किया जा सकता है, जिससे कि आपके बालों की रीग्रोथ हो सकता है कि वापस हो जाए।